नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए आपके बीच लाए हैं इम्तिहान पब्लिकेशन का 15वां प्रैक्टिस सेट, यानी कि अंतिम प्रैक्टिस सेट है इम्तिहान पब्लिकेशन का। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मीन जो है ये हो जाएगा कैटफिश, जो कि बिना सल्क वाली मछली को कैटफिश भी कहते हैं। और ये डॉग फिश जो है वो भी वास्तविक मछली ही होती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेती है? तो अपनी त्वचा से जो है सांस लेने वाले जीवों की बात करें तो एक केंचुआ होती है और एक मेढक होती है। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। मॉर्फिन कैसे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन जो है फल से प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक झिल्ली में कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहता है। ये सही बात है। सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका में बड़ी रसधानी और यूकैरियोटिक में छोटी, तो ये यूकैरियोटिक में बड़ी होगा और प्रोकैरियोटिक में छोटी होगा, इसलिए ये गलत है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम। ये सही बात है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण से, और फ्रुक्टोज की उपस्थिति के कारण फल में मिठास आती है। स्टार्च क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये मोनोसैकेराइड होते हैं, जबकि सुक्रोज डाइसैकेराइड होते हैं, और स्टार्च, सेलुलोज ये पॉलीसैकेराइड आते हैं कार्बोहाइड्रेट के ये प्रकारों में। निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं। तो स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। तो स्वपोषी जीवों की जो है कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूर्ण होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और देखें तो पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। तो पौधों में जो है स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, स्टार्च के रूप में, तो इसलिए गलत है। और मानव शरीर में भोजन जो है संचित रहते हैं ग्लाइकोजेन के रूप में, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर केवल एक ही सही है। अगले प्रश्नों को देखें। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित रहती है। तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में जो है भंडारित रहती है यकृत में, लीवर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन यानी B3 के कमी से पैलाग्रा ये सही है। विटामिन B1 के कमी से, थायमिन की कमी से बेरी सही है। और विटामिन D कैल्सीफेरॉल की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स कहते हैं या ऑस्टोमलेशिया, तो ये सही है। विटामिन E के कमी से जो है बांधपन होते हैं, इसलिए ये गलत है। K की कमी से ये जो है रक्त का थक्का नहीं जमना। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो फेफड़ा जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब की निम्नलिखित पर बनता है। दूरदृष्टि दोष वाले जो है व्यक्ति होंगे उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, और निकट दृष्टि दोष वाले जो होंगे वो रेटिना के आगे बनते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु देख पाते हैं, निकट का नहीं, और निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु देख पाते हैं, दूर का नहीं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये पैरा अब्तु हार्मोन के द्वारा किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी एक भौतिक विधि है जिससे किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये जटिल प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व हो जाते हैं सिलिकॉन। ऑक्सीजन लगभग 46% और सिलिकॉन लगभग 27.72% होती है। निम्नलिखित में से किसमें अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? तो अंतः अणु हाइड्रोजन बंधों की बात करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होता है, प्रोटीन में होता है, DNA में, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा जल में तेल पायस का उदाहरण है? तो जल में तेल पायस का उदाहरण ये हो जाते हैं दुग्ध में। निम्नलिखित में से किस ऊष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो ये दहन ऊर्जा जो है जलने के बाद ऋणात्मक हो जाता है, दहन ऊष्मा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये सही बात है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, नहीं लगा दिया इसीलिए ये गलत है। और सभी अयस्क खनिज होते हैं और खनिजों से धातुओं को आर्थिक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है, ये बात सही है। तो बी विकल्प गलत है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल जो है क्रोमैटिक कांच के निर्माण में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में कराने में, और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी के रूप में, और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मतदान चुनाव वाली स्याही में प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप, तो फास्फोरस में सबसे अधिक पीले फास्फोरस होते हैं जो कि जलने लगते हैं, और पीले फास्फोरस यानी कि सफ़ेद फास्फोरस। निम्नलिखित पर विचार करना है, और ये विचार इस प्रकार से कि कहता है उपयुक्त कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती, किस कारण से? तो यह संघनन के कारण से होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्लांक नियतांक एच की बीमा किसके समान होती है? तो ये कोणीय संवेग के समान होती है। प्लांक नियतांक की बीमा ml² t, m पर 1 दे या ना दे, t पर 1 दे या ना दे, लेकिन l पर 2 है तो स्क्वायर देना होगा। अगर मैन नहीं रहता तो 0 हो जाता। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, तो ये अंदर की ओर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो 2 और 3 राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान जो है प्राप्त की जाती है, क्योंकि संवेग बराबर हो जाता है वेग गुने द्रव्यमान। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व, जबकि भार आयतन द्रव्यमान बदल जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो है अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका कारण है कि चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, कम है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर वहाँ पर जो है घट जाती है, इसीलिए। ध्वनि का वेग पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? तो धातु में अधिक हो जाएगा, यानी कि ठोस में अधिक, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में होते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, तो वहाँ पर उपस्थित धूलकण के कारण होता है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम कब रही थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 2001 से जो है 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, क्योंकि इस समय जो है 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी दशकीय में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बजट एक लेख पत्र है, तो ये जो है सरकार की राजकोषीय नीति का जो है एक लेख पत्र है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? तो ये RBI के द्वारा बेचे जाते हैं। परिवहन, संचार, वाणिज्य, ये सब जो है तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र जिसे कि जो है सेवा क्षेत्र बोलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति देश में पहली बार आरंभ हुई, तो सेज नीति जो है 2000 ईस्वी में आई थी, लेकिन सेज नीति जो है बात करेंगे पूर्ण रूपेण प्रभावी हुआ था 2006 में, प्रभावी 2006 में, लेकिन पहली बार सेज नीति 2000 ईस्वी में आई थी। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य, तो ये हो जाएगा कर्नाटका। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक परिषद कहा गया? तो अशोक चंद्रा द्वारा जो है भारत में आर्थिक परिषद योजना आयोग को कहा गया था। कैशलेस लेन देन बढ़ावा के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो ये नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया। आय का वितरण मापा जाता है, तो ये लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है आय का वितरण मापा जाता है, लॉरेंज वक्र। निम्नलिखित पर विचार करना है, तो देखते हैं। ये वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने कि भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना, तो ये जो है
वारेन हेस्टिंग नहीं बल्कि ये जो है कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, तो इसलिए ये गलत है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये बात सही है। और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ, ये भी सही है। 2 और 3 सही हैं। अगले प्रश्न को देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी? तो यह गवर्नर जनरल के पास जो है प्रदान की गई थी। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? देखते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बांग्ला में किया, बांग्ला प्लस संस्कृत दोनों भाषा में किया है, तो इसीलिए जो है ये गलत है। और शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग चैत्र जो है 22 मार्च से सामान्यतः और अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है, तो ये सही बात है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। अगले प्रश्नों को देखें, किस में भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति? तो संसद के पास है भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को केवल कब निलंबित किया जा सकता है? तो केवल राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, वो भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, यानी कि अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में को छोड़कर किया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, जो कि भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग अभी तक कितनी बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात, जो कि अभी तक 3 बार हुआ है, 1962 में और 1971 में और 1977 में, 1975 में, 62, 71 और 1975 में, यानी कि भारत चाइना के युद्ध के समय हुआ था और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, फिर आंतरिक अशांति आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में इंदिरा गांधी के समय। भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 84 और बात करेंगे एसटी के लिए तो आरक्षित सीटों की संख्या है 47। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी भी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200 के माध्यम से, और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देगा अनुच्छेद 201 के माध्यम से। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अवधि जो है अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ किस मुद्दे से संबंधित था? तो 1992 में ये जो है मुद्दे आया था और ये ओबीसी के आरक्षण से संबंधित था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दी जाएगी। नगरीय स्थानीय शासन का विषय निम्नलिखित में से किन किन मंत्रालयों से संबंधित है? तो नगरीय स्थानीय शासन नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कैंटोनमेंट बोर्डो मंत्रालय और फिर गृह मंत्रालय के अधीन रहते हैं। बाकी शहरी विकास मंत्रालय इसमें नहीं होते हैं, तो 1, 2, 3 राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, भारत चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा? तो मैकमोहन रेखा करती है और ये जो है हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है खींचा गया था 1914 ईस्वी में। और जबकि डुरंड रेखा बात करें अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साई चीन का भाग है? तो ये जो है लद्दाख का पठार, ये ऑक्साई चीन का भाग है। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ राज्य हैं। तो ये गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लम मल्लाई तमिलनाडु में है और डालमा जो है झारखंड में है। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका विकल्प
ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में रहते हैं, तमिलनाडु में। निम्न कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य? यमुना और सोन जो है जल द्विभाजक का कार्य कैमूर के पठार में करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीनाम मेघालय है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो जल धारण क्षमताओं की बात करेंगे तो सबसे कम जो है रेतीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी की होती है। और बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो है चिकनी मिट्टी की होती है जल धारण क्षमता। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ बांध है, एक तरफ राज्य है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है, घाट प्रभा कर्नाटका में है, हीराकुंड उड़ीसा में है और काकड़ापारा गुजरात में है। इसीलिए आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नीली क्रांति, तो ये नीली क्रांति मछली उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ जो है खनिज संपदा है। तो ये काला हांडी में बॉक्साइट पाए जाते हैं और जावर में सीसा जस्ता, कोलार में सोना और मोसाबनी में तांबा पाया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो है इस प्रकार से विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अमलाई जो है एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है, ना कि छत्तीसगढ़ में है। तो इसीलिए जो है ये विकल्प गलत है। बाकी बल्लारपुर महाराष्ट्र में है और ब्रजराजनगर ओडिशा में है और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ये निकोलस कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था, जबकि ग्रह गति का नियम केपलर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो ये सूर्य है और इसके बाद परिक्रमा सेंचुरी, फिर उसके बाद अल्फा सेंचुरी होते हैं। ड्रेकन्सबर्ग ये पर्वत हैं कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका ये सही है, टकला मकान चाइना सही है और काराकुम तुर्कमेनिस्तान सही है और गिब्सन ये ब्राज़ील नहीं होगा, गिब्सन कहाँ पर होगा? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इसलिए विकल्प डी जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं में से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम, तो पूर्व से पश्चिम सही क्रम हो जाएगा कहलगांव, भागलपुर, बरौनी, बेगूसराय, कांटी, मुजफ्फरपुर और नबीनगर औरंगाबाद। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस शहर में है? तो ये पटना में है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की रेशेदार फसल है? तो बिहार की रेशेदार फसल जूट है, सनई है, मेस्ता है। राइट आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। बागमती नदी किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है बागमती। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर, तो बिहार की जो है बात करेंगे शिक्षा में तो ये 61.8% साक्षरता दर है और पुरुष जो है 71.2% है और महिला 51.5% है। अब इनका अंतर निकालते हैं। एक 5 यहाँ से 1 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, फिर उसके बाद यहाँ पर बचा है 10 में से गया 9 और यहाँ पर 6 में से 1 गया है, 6 में से 5 गया है तो 1, 19.7 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का जो है वर्णन मिलता है कठोपनिषद में, जबकि छांदोग्य उपनिषद में जो है कृष्ण का नाम मिलता है देवकी पुत्र के रूप में और मुंडकोपनिषद से जो आपको पता है कि सत्यमेव जयते लिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तित्व का नाम का जो है उल्लेख मिलता है? अशोक का नाम अशोक जो है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन अर्थात मिलिट्री और जो है गवर्नरशिप ये जो है व्यवहार लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। प्रथम बार जो है भारत में सैनिक शासन। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किन राजवंशों का शासन था? तो ये नंद वंश का शासन था और ये घनानंद थे। इस अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है और इसमें भित्ति चित्र के लिए कौन जाना जाता है? तो भित्ति चित्र के लिए अजंता की गुफा और लोपाक्षी मंदिर।
तो ए और बी हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी शिवाजी के दरबार में यानी कि मराठा प्रशासन में, और अष्ट दिग्गज तो विजयनगर यानी कि कृष्णदेव राय के समय में था। नवरत्न अकबर के समय में भी था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी था। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी, तो ये जहांगीर के समय में, जबकि शाहजहां स्थापत्य कला के लिए विख्यात और अकबर जो है ये साहित्य के लिए विख्यात, साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य। अगले प्रश्न को देखें। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यह है फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पहली बार जो है नहरों जाल का प्रयोग किया गया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, लेकिन बड़े बृहद क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, यह कथन जो है बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कही थी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं, तो दीवान ए बंदगान दास विभाग के लिए था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये सही है। और दीवान ए मुस्तक राज तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और अमीर ए कोही कृषि विभाग के लिए तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग के लिए तो ये हो जाएगा बलबन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में लड़ा गया था, तो ये जो है मीर कासिम और बात करें तो हेक्टर मुनरो था, उसके द्वारा लड़ा गया। एक तरफ त्रिभुज सेना, एक तरफ हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना था, तो ये गलत हो जाएगा। वांडीवास 1760 में हुआ था और ये जो है फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल और डायर इसके लिए जिम्मेदार हैं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था ताराबाई और साहू के बीच, इसलिए ये भी गलत ही है। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। तो भारतीय शिक्षा के युगांतरकारी चरणों पर ध्यान देना है, यानी किनकी स्थापना कब हुई थी, इस रूप में जो है सजाना है। तो बात करें तो ये जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता ये 1817 ईस्वी में स्थापित किया गया था। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो 1858 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और एडम की रिपोर्ट जो है बात करेंगे तो 1905 ये जो है 1835 में आया था एडम का रिपोर्ट। और वुड डिस्पैच जो है 1854 में घोषणा की गई। अब इस प्रकार से जो है पहले 3 हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा, ये पहले 1 होगा फिर 3 होगा फिर 4 होगा फिर 2, 1 3 4 2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो वुड का जो है एजुकेशन डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन रिपोर्ट 1835 में आया था। फिर उसके बाद बात करें तो द सार्जेंट एजुकेशनल रिपोर्ट, ये जो है सार्जेंट के लिए एजुकेशनल रिपोर्ट 1944 में। फिर इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन जो है 1882 में। तो इस प्रकार से आप पहले 1835, 54 फिर 82, तो 2 1 4 3 2 1 4 3 यानी विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। बात करते हैं, एक तरफ विद्रोह है एक तरफ उसका राज्य है। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में केरल के मालाबार तट पर। और पावना विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था 1870 में, और ये कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। और एका आंदोलन बात करेंगे तो एका आंदोलन जो है अवध क्षेत्र में हुआ था 1921-22 में। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था, बिहार झारखंड, तो ये 1899 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। तो इस प्रकार से जो है आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो विकल्प ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण यही था कि भारी उद्योगों का जो है अभाव था भारत में। निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और डंकन विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था 1875 में। फिर उसके बाद सिपाही विद्रोह यह हुआ था 1857 में। ये हो गया। अब पहले 55 57 यानी कि 2 4 1 3 2 4 1 3 यानी विकल्प डी में हो गया। अगले प्रश्नों को देखें।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद? ये चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल और ये जो है चित्तौड़ से कोई नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था 1882 में, और ये लाया गया था 1878 में लीटन के द्वारा, और ये जो है सोम प्रकाश पत्रिका पर लगाया गया था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह 1857 के क्रांति के बारे में है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का जो है शासक हटा दिया गया? तो बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत पहली बार 1848 में सबसे पहले सतारा को, फिर बात करेंगे तो झांसी को जो है 1853 में, उसके बाद नागपुर को 1854 में, और बात करें अवध को जो है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर इसे छीन लिया गया था, और अवध के अंतिम नवाब उस समय थे वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा था? तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था 1817 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सही है? आपको पता है कि ये मुनरो और रीड के द्वारा लगाया गया था, और ये 51% भूभाग पर लगाया गया था। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये सही बात है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 3। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो ये भारतीय संविधान सुधार से, संवैधानिक सुधार से संबंधित था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, ये सही है। और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी सही है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 यानी कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की जन्मभूमि बिहार में नहीं है? तो बिहार में मलिनाथ, नेमिनाथ और बसवपूज्य और सुव्रतनाथ, ये सभी का जन्म जो है बिहार में ही हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मौर्य काल में इनमें से कौन एक प्रकार का कर नहीं था? प्रणय, भाग और बलि कर था, जबकि पन जो है एक प्रकार के मौर्य काल में जो है एक मुद्रा था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस स्थान से एक संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षक बताया गया है? तो ये राजगीर के जो है जैन मंदिर से प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, मुगल बादशाह जिनका जन्म पटना में हुआ फर्रुखसियर, और 1713 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक भी पटना में ही किया था। अगले प्रश्नों को देखें, राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है देश रत्न या अजातशत्रु? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चर्चित नखास पिंड नामक स्थान बिहार के किस जिले में है? ये बिहार के जो है पटना ज़िले में है। बिहार में सचिवालय गोलीकांड की घटना का संबंध ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है, और 11 अगस्त 1942 को यहाँ पर जोफ्रा आर्चर मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने की आदेश दिया, जिसमें कि 7 शहीद की मौत हो गई थी सचिवालय। भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम है प्रसारण सेवा। कौन सा राज्य 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक? तो ये रहा था आंध्र प्रदेश, और सब्जी में उत्तर प्रदेश। किस अभिनेता ने
94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में एक अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ ने जीता। और एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री की बात करेंगे तो जेसिका चेस्टन। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे डायरेक्टर तो यह था जेन कैम्पियन। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो यह था गुजरात। अगले प्रश्नों को देखें। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट ये हैं देवेंद्र झझड़िया। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 2022 का जो है विषय यह था बिल्ड बैक हैप्पियर। जीआई टैग वाले कालीनों की पहली खेप भारत से किस देश को निर्यात की गई, तो ये जो है जर्मनी को निर्यात की गई। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारत ने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए किस देश के साथ कार्य योजना प्रारंभ किया, तो कार्य योजना जो है ये जर्मनी के साथ प्रारंभ किया। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं विनीत जोशी। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य ने उन शहरों के नाम बदलने के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया जो वर्तमान में भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं? ये असम सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये अफगानिस्तान को जो है गेहूं वितरण के लिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया, नाम है जीवा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का पहला बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा, तो पहले जो है बुलेट ट्रेन स्टेशन ये सूरत में बनाया जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत बन गया है, तो किस कंपनी ने इस प्लाज्मिड DNA वैक्सीन का उत्पादन किया, तो ये जायडस कैंडिला के द्वारा किया गया। भारत सहित विश्व स्तर पर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया, तो ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य से किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश से किया गया। किस राज्य के मीठे ककड़ी को भौगोलिक पहचान यानी कि GI टैग सम्मानित किया गया, तो ये नागालैंड के हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला योजना के तहत 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के लिए कितने अनुबंध की जानी है, तो ये 8 अनुबंध की जानी है। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया है। अगले प्रश्नों को देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल जिले बन गए हैं, तो 83 जिले जो हैं हर घर जल जिले बन गए। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है क्षेत्रफल में, तो ये आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद ओडिशा था। इंडियन ऑयल भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण किस शहर में करेगा, तो ये मथुरा में करेगा, मथुरा उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण स्तर पर अवशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो ये सुजलम अभियान शुरू किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में भारतीय नागरिकों का सुरक्षित निकासी मिशन था, अफगानिस्तान से, और यूक्रेन से था ऑपरेशन गंगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बनाए गए हैं, तो ये हैं प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 2022 में जारी भारत के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किस शहर को माना गया है, तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है ये मुंगेर को माना गया है। भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में कोयला खनन आरंभ करने की घोषणा की, तो कोयला खनन जो है आरंभ करने की घोषणा भागलपुर जिले में प्रारंभ की गई। अगले प्रश्नों को देखें। PM आवास योजना को पूरा करने में देश में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो बिहार को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय
किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। अगले प्रश्न को देखें। यह है 598 + 479 का स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर है और ये a - b का होल स्क्वायर बाय AB है। तो यहाँ पर करेंगे +2ab + 2ab यानी 4ab बटे हो जाएगा कितना? तो AB हो जाएगा। तो AB कट जाएगा तो 4 बच जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखें। एक शहर की जनसंख्या 17,64,00 है और 5% की दर से बढ़ता है। तो 5% के दर से बढ़ रहा है, तो 2 वर्षों के बाद पूछा जा रहा है कि इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो 105/100 गुने 105/100। इनको सॉल्व करने के बाद जो है आपका राइट आंसर 19, 44, 81 ए विकल्प आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। इस अनुक्रम में कहता है कि पूर्ण करने के लिए 2 का स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर गुना 3 करेंगे तो 16 × 48। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 100। यहाँ पर जो है 6 का स्क्वायर करेंगे और गुना करेंगे 5 से तो 180 आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक स्कूल में जो है एथलेटिक्स टीमों की एक समूह में 21 बास्केटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया बास्केटबॉल। चलिए इनको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। एक हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। अब देखिए तीनों 8 खेलते हैं। सबसे पहले बात करें तो 21 बास्केटबॉल खेलते हैं। तो ये जो है बास्केटबॉल हम यहाँ पर कर दिए हैं। तो बास्केटबॉल कितना खेलते हैं? 21। फिर उसके बाद देखें तो हॉकी जो है यहाँ पर H4 हॉकी कर दिए। तो हॉकी जो है कितना हो गया? 26 हॉकी हो गया और 29 फुटबॉल हो गया। F कर देते हैं तो यहाँ पर 29 फुटबॉल हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि अगर 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, तो हॉकी और बास्केटबॉल 14 दोनों खेलता है। 8 यहाँ पर खेल लिया तीनों में तो 6 बचेगा जो कि दोनों में हो जाएगा। अब उसके बाद देखें तो फिर कहा जाता है कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल 12 खेलते हैं। 8 खेल लिया तो यहाँ पर बचेगा 4। अब फिर देखें तो फिर कहा जा रहा है कि 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर 8 तीनों खेलते हैं और 15 तो यहाँ पर बचेगा कितना? 7 बचेगा। अब देखना है कि कहता है कि कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब फुटबॉल 29 खेलते हैं। इसमें से देखिए 8 × 4 = 12, 12 × 7 जो है कितना हो गया? 19 यानी कि खेल रहा है ये कोई जो है कोई 2 यानी कि 2 खेल, कोई 3 खेल खेल रहा है। लेकिन 29 में से 19 घटाएंगे तो 10 बचेगा जो कि केवल फुटबॉल खेलेगा। अगर फिर हॉकी केवल खेलने वाली रहेगा तो 8 × 7 = 15, 6 × 21 यानी कि 5 केवल हॉकी खेलेगा। फिर अगर केवल यहाँ बास्केटबॉल खेलने वाली रहेगा तो 8 × 6 = 14, 4 × 18 3 केवल जो है बास्केटबॉल खेलेगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना। और 8 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुना हो जाती है। और 7 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र कितना गुना? यहाँ से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 32। अब यहाँ से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 × 4 = 32 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ए ने 48,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया और कुछ माह बाद बी ने 36,000 की पूंजी के साथ एक साथ व्यापार में साझेदार हो गया। तो 1 वर्ष के अंत में मुनाफा 2:1 में है। तो कितने माह बाद बी ने व्यापार में शामिल हुआ? तो ये हो गया 12 × 4 = 48 और 12 × 3 = 36 गुने ये रहा था 12 महीने के लिए और ये रहा था x महीने के लिए। अब इनका अनुपात 2/1 में है। अब यहाँ से काटेंगे 3 × 4 = 12 और ये कटेगा 2 बार में। 4 दूने 8 महीना यानी कि बी ने रहा था। तो आया था कितने बाद? तो 4 माह के बाद आया था, 8 महीने रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। एक ताला चाबी बनाने वाली फैक्ट्री एक मशीन 1 मिनट में 100 ताले की दर से उत्पादित करती है। देखिए इतना बड़ा है और इसका राइट आंसर बी होगा, बस केवल ये जान लीजिए। अगले प्रश्नों को देखें। 2 रेलगाड़ियां हैं जिनमें कि प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है। 150 मीटर लंबाई है प्रत्येक की और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है तो कितना समय लगेगा? 90 यानी कि 180 हो गया
गुना 5/18 बराबर 300 हो गया 150 दर से बटे x। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये जो है 18 × 5 = 90, 900 हो गया। तो ये कितने बार में लगेगा? 3 बार में 300 का, और ये 3 × 6 = 18 यानी कि 6 सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 विद्यार्थियों में से 12 एक जैसी कलम बांटने के तरीके कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है? तो ये 9 तरीके हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें। यदि x² - y² बराबर है 7 और x - y का मान है 1, तो यहाँ पर मान लेते हैं 4 और यहाँ पर मान लेते हैं 3। तो पूछा जा रहा है कि जिसकी ये एक आयत है और यहाँ पर 4 में से 3 भी घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर करके भी निकालिएगा तो 7 आ जाएगा। 16 घटा 9 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और कहता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x y हैं तो विकर्ण हो जाएगा 4 × 16 और प्लस 3 × 9 के रूट अंदर, यानी कि 25 रूट अंदर में हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर विकर्ण हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।